सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास पेशकश सेहत में हर बार हम लेकर आते हैं एक नई बीमारी का मुद्दा और उस पर हम डॉक्टरी सलाह जरूर लेते हैं। साथ ही साथ आप दर्शकों से भी बातचीत का दौर चलता रहता है। आज सेहत में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की। डायबिटीज जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। तमाम पुरुष और महिलाएं अधिकांश तौर पर भारत में आजकल मधुमेह की ये बीमारी फैलती जा रही है, जिससे परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को होने लगी है। लेकिन आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में विस्तार से। डॉक्टर हैं हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है डायबिटीज। हार्मोन्स या शरीर की ग्रंथियों द्वारा निर्मित स्राव की कमी या अधिकता से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड रोग, मोटापा, कद संबंधी समस्याएं या अवांछित बाल आना। इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी या इसकी कार्यक्षमता में कमी आने से मधुमेह रोग हो जाता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आधुनिक युग की समस्याएं और तनाव, अचानक खान-पान और रहन-सहन में आए परिवर्तन, साथ ही प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता और शारीरिक श्रम की कमी के कारण मधुमेह हमारे देश में आजकल तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह या शुगर रोग में रक्त में ग्लूकोज सामान्य से अधिक हो जाता है और ग्लूकोज के अलावा वसा और प्रोटीन्स के उपापचन भी प्रभावित होते हैं। ये रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। मात्र रक्त में ग्लूकोज को कम करना मधुमेह का पूर्ण उपचार नहीं है। उपयुक्त भोजन और व्यायाम भी अत्यंत आवश्यक है। मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं वजन में कमी आना, अधिक भूख, प्यास और मूत्र लगना, थकान, पिंडलियों में दर्द होना, बार बार संक्रमण होना या देरी से घाव भरना, हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनापन या जलन रहना, नपुंसकता। मधुमेह के रोगियों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। नियमित रक्त ग्लूकोज, रक्त वसा और रक्तचाप की जांच, निर्देशानुसार भोजन और व्यायाम से संतुलित वजन रखें। पैरों का उतना ही ध्यान रखें जितना अपने चेहरे का रखते हैं, क्योंकि पैरों पर मामूली से दिखने वाले घाव तेजी से गंभीर रूप ले लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया से निपटने के लिए अपने पास हमेशा कुछ मीठी वस्तु रखें। लंबे समय तक भूखे नहीं रहें। धूम्रपान और मदिरापान का त्याग करें। अनावश्यक दवाओं का उपयोग नहीं करें। अचानक दवा कभी बंद ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11, रांची। आज सेहत के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी, जो कि आरोग्य डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सेंटर अरगोड़ा रांची में पदस्थापित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब न्यूज़ 11 में। साथ ही सबसे पहले आपसे जानेंगे कि डायबिटीज़ आखिर होता क्या है। बेसिकली डायबिटीज़ या मधुमेह जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा कंडीशन है जहां हमारे बॉडी में शुगर की परिमाण ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरह से ऐसा कंडीशन है जहां खून में आपकी चीनी ज़्यादा हो रही है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन के लिए कि अगर आपके खून में, अगर आपका खाली पेट में ब्लड शुगर कभी भी 126 से ज़्यादा रह रहा है या अगर भरे पेट में शुगर कभी 200 से ज़्यादा रह रहा है, तब आप फ्रैंक डायबिटिक हो जाते हैं। तब आपको कहा जा सकता है कि आपको मधुमेह हो गई है। आजकल इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक प्री डायबिटीज़ नाम की टर्म आई है जो डायबिटीज़ के पहले की स्टेज है। अच्छा।
तो अगर आपका शुगर खाली पेट में 100 से 125 के बीच में रहता है और भरे पेट में 140 से 199 के बीच में रहता है, तब आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है। तो ये डायबिटीज़ का एक स्टेप पहले है और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ से आप फर्दर डायबिटीज़ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जब आपको पता है कि प्री डायबिटीज़ है तो वहाँ से आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए आजकल प्री डायबिटीज़ पे स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं कि प्री डायबिटीज़ एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो ही नहीं। कैसे होता है आखिर डायबिटीज़? बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एक ऐसा सवाल जिसका आज तक हम लोग को एग्जैक्टली कारण नहीं पता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण है आपकी अनुवांशिक। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आपके माता जी पिताजी परिवार में अगर डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कारण है मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी। आप कुछ भी चलना फिरना नहीं करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, आपका वजन बढ़ते जा रहा है। अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटिक है तो आप ऑलमोस्ट 20% रिस्क कैरी कर रहे हैं डायबिटीज़ होने के। अगर दोनों पेरेंट डायबिटिक है, मदर फादर दोनों साइड में डायबिटीज़ है, ऑलमोस्ट आप 40% रिस्क कैरी कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट 60% आपके ऊपर है। आप अपना वजन अगर कंट्रोल में रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चलना फिरना बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर है, आपका मोटापा है, आप कुछ चलना फिरना नहीं कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो काफ़ी कुछ मिला जुला के ये सब मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। सिम्टम्स आखिर क्या कुछ होते हैं डायबिटीज़ के? ट्रेडिशनल जो हम लोग सिम्टम्स जानते हैं डायबिटीज़ का वो ये होता है कि जो ट्रेडिशनल सिम्टम्स हमेशा कहा जाता है, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, ये ट्रेडिशनल तीनों सिम्टम तो हमेशा सबको ही जानते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम हैं। अगर आपका वजन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, अगर कोई भी ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी ये सब में कुछ भी सिम्टम आपको हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार बार बार आ रही है, रिकरेंट इन्फेक्शन, किसी को अगर पेशाब की जगह में खुजली हो रही है, वल्वोवेजिनाइटिस है, कोई भी रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, तो ये सब डायबिटीज़ के डेफिनेटली लक्षण होते हैं। और इन सब में से कुछ भी होने पे एक सिंपल ब्लड शुगर की जांच काफ़ी होती है डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए। तो आप तमाम दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ सकते हैं। सेहत में हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप तमाम दर्शक डॉक्टर साहब से मधुमेह या फिर डायबिटीज़ के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बेसिकली आइडियली जो कहा जाता है कि 4 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। 3 हम इसमें से काफ़ी कॉमनली देखते हैं। पहला जो सबसे कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज़, जो बड़े लोगों में होता है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। पेशेंट्स के शरीर में इंसुलिन है लेकिन ये ठीक से काम नहीं करता। ये पेशेंट्स ट्रेडिशनली मोटे होते हैं, ज़्यादा एज में होता है, यूजुअली 25 से अबव होता है जी। सेकंड जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो बच्चों में होता है। इन बच्चों में इंसुलिन की परिमाण काफ़ी कम हो जाती है, तो ये काफ़ी यंग एज में होता है, 10 साल 12 साल 14 साल के एज में प्रेजेंट करता है। अच्छा, ये टाइप 1 डायबिटीज़ ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। ये बच्चे ट्रेडिशनली पतले दुबले होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, और इन बच्चों के ट्रीटमेंट में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। जी। तीसरा जो हम लोग नहीं सोचते हैं डायबिटीज़ का टाइप है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो प्रेगनेंसी के अवस्था में डायबिटीज़ आती है। अच्छा। बहुत लोगों को देखिएगा प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ आई, जैसे ही डिलीवरी हो गई डायबिटीज़ ठीक हो गई, तो ये भी एक टाइप है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्या अगर किसी गर्भवती महिला को डायबिटीज़ है तो क्या बच्चे को भी उससे हो जाएगा या फिर प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी गर्भवती माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का इमीडिएटली कोई चांस नहीं है। डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो माँ से बच्चे में डायरेक्टली ट्रांसमिशन होती है। डेफिनेटली अगर माँ को जीडीएम है तो फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ डेवलप करने का चांस ज़्यादा है। अगर किसी भी माँ को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डायबिटीज़ डेवलप करता है जी। तो कहा जाता है कि अगले 5 साल में ऑलमोस्ट 40% चांस है कि उसको डायबिटीज़ डेवलप करे, और अगले 10 साल में ऑलमोस्ट 60 से 70% को डायबिटीज़ हो जाता है अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले। तो जीडीएम एक ऐसा मार्कर है कि आपका बॉडी कोई भी स्ट्रेस के कंडीशन में आपका शुगर बढ़ता है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, चतरा से विक्की। विक्की, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हमें ये पूछना है। मेरी उम्र 27 साल है। मुझे मैं चीनी बहुत खाता है या मीठे चीज बहुत पसंद है, तो क्या मुझे डायबिटीज हो सकता है? चीनी मतलब मैं जरूरत से ज्यादा खाता हूँ, या इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? ये ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ होना है तो होगा। सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। बॉडी में हमेशा इंसुलिन काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में रहती है, तो आप जितना भी चीनी खाइएगा बॉडी अपना इंसुलिन का सिक्रीशन उस हिसाब से बढ़ा लेता है, और अल्टीमेटली वो चीनी बॉडी अपने आप में मिला लेता है। तो अगर आप शरबत का घोल भी पीजिएगा, बॉडी उतना इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा लेगा।
अगर आपका बॉडी इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं बढ़ा रहा है तब आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है। तो यूजुअली सिर्फ चीनी खाने से किसी को डायबिटीज़ नहीं हो सकता है, उसके बॉडी को ऐसी टेंडेंसी भी होनी चाहिए डायबिटीज़ होने की। अगर आप चीनी भी खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है वो इंसुलिन का सिक्रीशन घटाते बढ़ाते रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के बीच में ये मिथ है कि अगर मिठाई ज़्यादा खाएंगे, अगर फैटी फूड ज़्यादा खाएंगे तो शुगर उन्हें जल्दी हो सकता है। क्या ये मिथ है या फिर वाकई में ऐसा है? दो कंसर्न है। पहले तो अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन अगर आपका वजन कंट्रोल में है तब आपको डायबिटीज़ होने का एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर आप मीठा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और आपका वजन ज़्यादा है, ये मेन वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, अगर आपका BMI जो है वो 23 से ज़्यादा है, ठीक है, तब आप डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए हाई रिस्क में पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है, आप आराम से खा सकते हैं, आप जितना खा सकते हैं उतना कैलोरी बर्न करने की कोशिश कीजिए, उतना एक्सरसाइज कीजिए, वजन कंट्रोल में रखिए। अगर आपका वजन BMI 20-21 है तो आप जितना मन है खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर से अशोक जी हैं। अशोक जी, स्वागत है न्यूज़ 11 में आपका, पूछिए सवाल। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरा उम्र सर 53 है। 53 है, बोलिए। मेरे को 4-5 साल पहले डायबिटीज का शिकायत हुआ था। अच्छा। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअस मॉर्निंग वॉक पर, और ये मैं कोई दवा आज तक नहीं लिया। और जब भी मैं चेकअप कराता हूँ तो अभी मेरा मोटा मोटी नॉर्मल आता है। अच्छा। लेकिन वेट लॉस मेरा हुआ। तो कोई टेंशन का बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप फिजिकल एक्ट, इनफैक्ट किसी भी पेशेंट का अगर डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो पहला ट्रीटमेंट हम लोग यही बोलते हैं कि आप खाना पीना कंट्रोल में रखिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, चलना फिरना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम 10% बॉडी वेट लॉस करने का। तो अगर आपका वजन इनिशियली 70 kg है तो कम से कम 7 kg वजन लॉस करने का कोशिश कीजिए। अगर आप 63 पे आ रहे हैं तो डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी और हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत नहीं भी पड़े, जो आपको नहीं पड़ी है। तो वेट लॉस अप टू 10% डायबिटीज़ का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में भी आता है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में रह रहा है तो। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होने पर किन चीज़ों का खतरा ज़्यादा हो जाता है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। इनफैक्ट जैसे जैसे हम लोग का सिविलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, मेडिकल साइंस एडवांस करते जा रहा है, डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों की लीडिंग कॉज में से एक होते जा रही है। आप ऊपर से लीजिए, ब्रेन है, डायबिटिक लोगों में स्ट्रोक होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने की। आँख में अंधापन होने का काफ़ी चांसेस होता है। डायबिटिक के कारण आँख की आपकी रेटिना इफेक्ट होती है, ना कि लेंस। तो इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में देखिए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी अंधापन का नंबर 1 कारण है। उसके नीचे अगर आप आइए तो हार्ट है, हार्ट अटैक। अगर आप किसी भी पेशेंट को देखिएगा, अगर हार्ट अटैक जिसको आ रहा है, 60 to 70% को उसमें डायबिटीज़ रहता है, या पहले से पता रहता है या उस समय पता चलता है। किडनी है, किडनी इफेक्ट करना, काफ़ी पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज ऑफ रीनल डिसीज़ होते जा रहा है। अगर किडनी किसी का फेल कर रहा है, एक बार हम लोग हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को हटा दें तब डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है। नर्व इफेक्ट करना, पैर में झिनझिन आती है, पैर काम ठीक से नहीं करते हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं अगर सीवियर डायबिटीज हो तो। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौटेंगे और आपके सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी, जो कि एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उनसे बात कर रहे हैं हम लगातार। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक हैं बोकारो से, सुखदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुखदेव जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमें फोन के जरिए सुनिए। ओके ओके ओके। पूछिए सवाल। साहब नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, बोलिए, हम सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा मैंने पिछले 4 साल से मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज है। अच्छा। और मैं पिछले 4 सालों से दवा नहीं खा रहा था। ठीक है। तो उतार चढ़ाव होते रहता था डायबिटीज। अच्छा। और पिछले 1 महीने से मैं दवा खा रहा हूँ तो मेरा 222 चला गया था पीपी। अच्छा, तो काफी बढ़ गया था। हाँ बढ़ गया था। तब फिर डॉक्टर के सलाह से एक डायबिजाइड M टैबलेट है, उनको लिया मैंने। तो अभी नॉर्मल है, मात्र 1 टैबलेट खाता हूँ तो नॉर्मल है।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें डायबिटीज से साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। डायबिटीज़ का साइड इफेक्ट ओके सर। नहीं क्या शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डायबिटीज से क्या कुछ हो सकता है अगर think- सीवियर डायबिटीज हो जाता है तो? हम लोग काफ़ी कुछ इसको पहले भी बता हाँ, चुके हाँ, हैं कि डायबिटीज़ हर ऑर्गन इफेक्ट कर सकता है। हम्म, अगर आपको सीवियर डायबिटीज़ हो रहा है, अगर शुगर आपका अचानक 400, 500, 600 रेंज में जा रहा है, ये हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। जनरली इस पे ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। किसी भी समय आपका ब्रेन में सूजन आ सकती है, ब्रेन काम करना कम कर सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर शुगर आपका 600 क्रॉस कर रहा है तो आप कभी भी कोमा में भी जा सकते हैं। कोई भी अगर आपका घाव है वो ठीक नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन है वो पूरे शरीर में तुरंत फैल जाएगा। एक छोटा सा अगर पैर में घाव हुआ वो पता चला पूरा पैर आपका सड़ जाएगा इमीडिएटली। तो अक्यूट राइज ऑफ शुगर जो है, किसी का 300, 400, 500 रह रहा है, किडनी डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपको शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आँख में लेंस में काफ़ी तेज़ी से स्वेलिंग आ जाती है। अगर शुगर आपका 500, 600 के रेंज में आ रहा है तो आपको इनफैक्ट 3-4 दिन में कैटरैक्ट डेवलप कर सकता है। तो अक्यूट राइज से भी काफ़ी दिक्कत तो डेफिनेटली है। यानी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो ज़रूर आप डॉक्टर को तुरंत से तुरंत दिखाएं और वो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। एक और दर्शक है हमारे साथ पतरातू से, रेखा। स्वागत है रेखा जी, पूछिए सवाल। रेखा जी पूछिए अपना सवाल। हाँ पूछिए। सर हम बोल रहे हैं कि मेरा ना वजन ज्यादा थे। वजन ज़्यादा है हाँ आपका? हाँ बोल रहे हैं ना कि मेरा वजन ज्यादा बढ़ गया, पेट पूरा फूला फूला लगता है शरीर। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ, पूरा शरीर फूला फूला टाइप का लगता अच्छा। है। सुबह में मॉर्निंग वॉक में भी घूमते हैं फिर भी हमको लगले रहता है। वजन क्या नहीं कम करें? रहा है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी कॉल करने के लिए हमें। इनका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से वो जानना चाहती कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली वजन कंट्रोल करने के 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके खाने पीने में कंट्रोल। कभी भी किसी डाइटिशियन से मिलिए, एक प्रॉपर अपने वजन के हिसाब से आपको क्या डाइट खाना चाहिए वो जानने की कोशिश कीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट है कि आपको दिन में एटलीस्ट 300 से 400 किलो कैलोरी बर्न करना है। तो कोशिश कीजिए कम से कम दिन में अगर आप पैदल चल रहे हैं तो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलिए। सिर्फ टहलने से नहीं होगा, ब्रिस्क वॉकिंग की ज़रूरत है जिसको हम लोग जॉगिंग कहते हैं। तो 3-4 के ग्रुप में मत टहलने निकलिए, गप करते हुए मत टहलिए। बेसिकली काफ़ी फास्ट वॉक करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए 4 से 5 किलोमीटर कम से कम, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में कवर करने की। एज अगर आपका कम है तो आप रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है दवाई। तो कुछ दवाई से भी वजन कम हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है पहला दोनों जब स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहे, खाने पीने कंट्रोल है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब कुछ मेडिसिन भी हम लोग वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं जो बेनिफिशियल होता है। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? क्या परमानेंट क्योर है डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ एज अ होल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ अगर आपको हुआ है तो इसका परमानेंट क्योर तो कुछ नहीं है। आपको अपनी लाइफ डायबिटीज़ के साथ लीड करनी पड़ेगी। एक लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लाना होगा कम्प्लीटली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डाइट रिस्ट्रिक्शंस है, आपको खाने पीने में कंट्रोल लाना पड़ेगा। मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है। एक हेल्दी डाइट की तरफ मूव करना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, चलना फिरना बढ़ाना है। जी। ऑलरेडी कम से कम कोशिश कीजिए दिन में आधे घंटे से 40 मिनट टहलने का। थर्ड नंबर पे काफ़ी मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं डायबिटीज़ के लिए। अलग अलग इंडिकेशन के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो ये तीनों को मिला के डायबिटीज़ यूजुअली कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज़ कुछ ऐसा अभी तक कोई ऐसा थेरेपी नहीं निकला है जिससे डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिमिशन में चला जा रहा है। कुछ थेरेपी आते हैं जाते रहते हैं। बेरियाटिक सर्जरी बीच में आया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं बेरियाटिक सर्जरी के बाद भी डायबिटीज़ वापस आ जा रहा है। 4-5 साल के अंदर डायबिटीज़ वापस आ जा रहा है। तो बेसिकली एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है और आपको इसके साथ लाइफ लीड करनी है। बिल्कुल। एक और दर्शक है हमारे साथ रामगढ़ से, सत्येंद्र जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में, पूछिए सवाल। ऐसा है कि मेरा 8 साल से डायबिटीज पेशेंट हम हैं। हाँ और मेडिसिन बीच में लेते थे, फिर मेडिसिन छोड़ दिए। ठीक है। और उसके बाद फिर अभी जो है कभी बढ़ता कभी घटता है। क्या जड़ से खत्म हो सकता है कि नहीं? डायबिटीज़ ऐसा जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी तो नहीं है। एक लाइफस्टाइल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये मैक्सिमम बीमारीज़ है। ये आपको इसके हिसाब से लाइफ लीड करना पड़ेगा।
कभी भी अगर आपका इनफैक्ट डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल भी हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप दवाई बंद कर दें। दवाई हमेशा कम होती है, घटते बढ़ते रहती है दवाई की संख्या, दवाई का पावर डिपेंड करता है आप क्या खा पी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं। बहुत बार एक फेज़ होता है कि जब आपको शुरू में नया डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, उसके बाद बहुत बार अगर आप वेट लॉस करते हैं, चलना फिरना बढ़ाते हैं, तब आपका डायबिटीज़ एटलीस्ट 1-2 साल तक आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरा डायबिटीज़ उस समय ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो बेसिकली 2 साल के बाद वापस आता है। तो उस समय आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छा कर रहे हैं, वेट लॉस किए हैं, इस कारण आपका डायबिटीज़ रिमिशन में चला गया है। आप 2 साल तक ऑलमोस्ट शुगर देखिएगा नॉर्मल है, फिर 1-2 साल के बाद धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू होता है। डॉक्टर साहब, एक बेहद अहम सवाल कि कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर पैरों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली डायबिटीज़ एक ऐसा है बीमारी है जिसमें ऑलरेडी आपके पास ब्रेन में स्ट्रोक होने की, हार्ट अटैक आने की चांसेस काफ़ी बढ़ाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर सिर्फ आपको डायबिटीज़ है तो ये चांसेस हो सकता है 4 से 5 गुना बढ़ती है। ब्लड प्रेशर और शुगर जोड़ दे तो ये ऑलमोस्ट 15 से 20% बढ़ जाता है। तो इतना, और इसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली 1 + 1 11 होता है, 2 नहीं होके जी। तो हम लोग दोनों को ही एग्जैक्ट कंट्रोल में करना चाहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ भी है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका किडनी काफ़ी तेज़ी से इफेक्ट होगी, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर को इक्वली कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर कभी भी 130/80 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपका कभी भी 130-80 से ऊपर जा रहा है तो आपको दवा की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रांची से प्रमोद। स्वागत है आपका प्रमोद जी, पूछिए सवाल। फास्टिंग में 150 रहता है, बीपी 250 रहता है, दवा से कंट्रोल हो सकता है क्या? हाँ, दवा से ज़रूर कंट्रोल हो सकता है। फास्टिंग में 150 है और पीपी में आपका 250 है। मेटफॉर्मिन 500। मेटफॉर्मिन 500 ले रहे हैं आप, ये क्या कुछ दिन पहले से ले रहे हैं या अभी शुरू करने वाले हैं? करीब 1 साल से। 1 साल से ले रहे हैं। और अभी भी आपका इतना ही रह रहा है शुगर? सुबह शाम दोनों समय लेते हैं। नहीं, अभी भी शुगर, ये मेटफॉर्मिन लेते हुए ये शुगर आया है? हाँ, अभी भी शुगर है। आपको शुगर की दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है। डोज आपके लिए इनसफिशिएंट हो रहा है, दवा की पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। शुगर आराम से कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर साहब से मिलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुगर आपका आइडियली रहना चाहिए। खाली पेट में अगर आप दवाई की ट्रीटमेंट ले रही हैं, खाली पेट में 110 के आसपास होना चाहिए। स्पेशली आप काफ़ी यंग है तो 100 से 110 के बीच में। भरा पेट में 140 से 160 के बीच में आपकी शुगर रहनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रह रहा है तो वो ज़्यादा है, आपको अपनी ट्रीटमेंट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आज आपने डायबिटीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी जो बहुत अहम थी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डायबिटीज़ के तमाम मरीज़, अगर आप भी परेशान हैं डायबिटीज़ या मधुमेह से, तो एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फूड कंट्रोल करिए, अपने डाइट में कंट्रोल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खान पान और फास्ट फूड्स की तरफ मत जाइए। तब देखिएगा आपके हेल्थ में सुधार ज़रूर होगा और डायबिटीज़ कमतर रहेगा। आज की सेहत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 11 सच है तो दिखे।